अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अरसलान शानी और आप देख रहे हैं उर्दू पाकिस्तान। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप लोगों को पता है कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर हर एक न्यूज़ चैनल के ऊपर एक ही बात की जा रही है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया है, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। हर तरफ हर चैनल के ऊपर यही शोर मचाया जा रहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। आज इसके बारे में बात करके क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट कर पाएगा या नहीं, हो पाएगा या नहीं, आज के इस सवाल के बारे में हमारे पास 4 पॉइंट है, इनके बारे में बात करेंगे। पहला सवाल ये है, क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है या नहीं, डिफॉल्ट से कैसे बचा जा सकता है। दूसरा सवाल ये है, तीसरा सवाल हमारे पास ये है, डिफॉल्ट हो गया तो फिर क्या होगा, इस डिफॉल्ट अगर मुल्क हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन है। चौथा सवाल हमारे पास ये है। तो हम चलते हैं सीधे सीधे अपनी तरफ, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है कि नहीं हाल ही में। तो इसका सीधा सीधा पहला ही क्वेश्चन का एक ही आंसर है, जी हाँ, बिल्कुल पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में। अगर पाकिस्तान को मजीद रुपए खजाने से ना भरे तो ये कन्फर्म बात है, ये पाकिस्तान डिफॉल्ट कर पाएगा। ये कोई लुकी छुपी बात नहीं है, बिल्कुल मंजरे आप पर बात आ चुकी है। हर एक न्यूज़ चैनल हर जगह पे यही बात की जा रही है। तो दूसरा हमारे पास जो सवाल है वो ये है कि डिफॉल्ट से कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, और सिर्फ एक ही तरीका है उसका डिफॉल्ट से बचने का। चीन, सऊदी अरब और यूएई और तुर्की जो हमारे दोस्त ममालिक है, अगर वो हमारी मदद कर दें, अगर इन दोस्त ममालिक में से अगर पाकिस्तान की मदद ना की गई तो पाकिस्तान कन्फर्म डिफॉल्ट कर जाएगा। आप लोगों को ये भी पता होगा, हालिया दिनों में जनरल आसिम मुनीर है जो हमारे आर्मी चीफ है, वो हालिया दिनों में सऊदी अरब और यूएई का दौरा कर चुके हैं। और ये दौरा करने का मकसद क्या है, ये दौरा करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये एक ही है कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया जाए और पाकिस्तान को $3 मिलियन की अभी ज़रूरत है। अगर पाकिस्तान इसी मंथ में $3 मिलियन अभी मिले ना तो पाकिस्तान कन्फर्म डिफॉल्ट कर जाएगा। आप लोगों को पता, इससे पहले मियाँ शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब भी जा चुके हैं, दुबई भी शायद जा चुके हैं, और उनकी तरफ से हरी झंडी उनको बिल्कुल दिखाई गई है कि हम किसी सूरत भी पाकिस्तान को कर्जा नहीं दे रहे, उधार के तेल पर कोई तेल नहीं दे रहे। तो इसके बाद आसिम मुनीर का उन्होंने तल्ला मारा मौजूदा हुकूमत ने कि आप जाएं, हमारी तो बात सुन नहीं रहे, आप जाएं उनके जाकर कहें कि हमें कम से कम $3 मिलियन इसी मंथ चाहिए। अगर ना मिले तो पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बहुत ही कमज़ोर और ख़राब हो जाएंगे और यहाँ तक कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। अगर 3 ममालिक ये हैं, 4 ममालिक अगर तुर्की भी है, अगर इनमें से किसी की ना मदद की गई तो पाकिस्तान के पास आखिरी ऑप्शन है वो IMF है। IMF के पास पाकिस्तान बिल्कुल पहले भी जा चुका है, लेकिन अब भी जाएगा, लेकिन उनकी शराइत एक ही है, वो एक ही है, जो वो कहते हैं वो करें। वो हर चीज़ के ऊपर कीमत बढ़ाना चाहते हैं, पाकिस्तानी अवाम के ऊपर कर्जों का बोझ मजीद से मजीद बढ़ाना चाहते हैं। पहले नंबर पर वो कहते हैं जी हमारे पास बिजली महंगी करें, गैस महंगी करें, खाने पीने की एशिया महंगी करें, पेट्रोल महंगी करें। इस तरह के जितनी ये चीज़ें वो हर सूरत कह रहे हैं, अगर आप ये चीज़ें महंगी करेंगे तो फिर आपको पैसे मिलेंगे, वरना आप जा सकते हैं। सीधे सीधे IMF की तरफ से जवाब है। इस वजह से मौजूदा गवर्नमेंट है जो इस वजह से IMF के पास नहीं जा रही। अगर वो जाएगी, उनके आर्डर हैं वो आपको मानने पड़ेंगे। इस वजह से अगर वो जाते हैं और उनके आर्डर मानते हैं, वो पाकिस्तान अवाम से छतरोल इस हुकूमत को खानी पड़ेगी। हमारे पास जो तीसरा सवाल है वो ये है, डिफॉल्ट हो गया तो क्या होगा। अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया तो सबसे पहले जो पाकिस्तान में चीज़ों की कमी होगी, खाने पीने की चीज़ों की किल्लत होगी। फौरी तौर पर पाकिस्तान में खाने पीने के लिए कोई चीज़ नहीं मिलेगी। इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं जो मज़ीद से मज़ीद महंगी होगी, जिसमें खाने पीने की चीज़ें हैं सबसे पहले। इसके अलावा आईफोन है, मोबाइल है, पेट्रोल है, गैस है, इसके अलावा गाड़ियाँ हैं, मोबाइल वगैरह है। इसके बाद अगली बात है खाने पीने की किल्लत किन किन चीज़ों को फौरी तौर पर जो पड़ेगी। उनमें से आटा है, घी है, चावल है, सब्जियां हैं जो सभी की, इसके अलावा करियाना स्टोर वगैरह, इनके ऊपर फौरी तौर पर इनके ऊपर असर पड़ेगा और पाकिस्तान की जो मईशियत है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगी, ख़राब होगी, चलने के काबिल नहीं रहेगी और पाकिस्तान जो अवाम उसको किसी चीज़ से नहीं मिलेगी। कोई चीज़ भी पाकिस्तानी अवाम को नहीं मिलेगी। पाकिस्तानियों के हाथ में पैसे होंगे लेकिन उसको कोई चीज़ नहीं मिल पाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी, इस सारे मामले का जिम्मेदार कौन है। ये आखिरी सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। जब इमरान को बचा रही थी तो बहुत अच्छी पाकिस्तान का निज़ाम चल रहा था, पाकिस्तान की जो मईशियत से बिल्कुल पटरी के ऊपर एक बार चढ़ चुकी थी, पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन था। लेकिन मौजूदा तौर पर जो भी इसका जिम्मेदार है वो है कौन है, ये एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है। हर तरफ आप राइट साइड पर देख ले या लेफ्ट साइड पे, फ्रंट पे देख ले या बैक पे देख ले, इस सवाल का जवाब आता है कि इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जो मौजूदा दौर पर जो इनको लोग लेकर आए हैं वो है, या इनको एस्टेब्लिशमेंट है जो इनको लेकर आई है एस्टेब्लिशमेंट,
وہ اس مسئلے کی ذمہ داری ہے. اگر عمران حکومت ہوتی تو بالکل پاکستان اپنی پٹری کے اوپر آج چل رہا ہوتا. پاکستان میں کرونا بھی ہے, اس وقت عمران حکومت کامیابی سے اپنی راہ کی طرف گامزن تھی, لیکن ایسی قانون کی حکومت عملی آئی کہ پاکستان کا جو موجودہ نظام ہے درہم برہم ہو کر رہ گیا. اور صرف ایک لیٹر امریکہ سے آیا, اس نے آ کر پاکستان کا معیشت کا, پاکستان کی جو پٹری کا پہیہ تھا اس کا بیڑا گرک کر دیا. اس وجہ سے پاکستان کی جو معیشت بیکار ہو چکی ہے اور پاکستان ڈیفالٹ ہونے کا مسئلہ درپیش ہے. آپ نے اس ویڈیو میں دیکھ کر بتانا ہے کہ کیا پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا ہے کہ نہیں. آپ نے بھی کنفرم بتانا ہے کیا یہ بالکل سچ ہے کہ پاکستان کو اس وجہ سے ڈیفالٹ ہونے کا مسئلہ آیا جس وجہ سے پاکستان کی حکومت چینج ہوئی. آپ نے دوست سلام شاعری کو دیجیے اجازت, میں پھر ملوں گا, تب تک کے لیے اللہ حافظ.